नमस्कार। आज हम भगवत गीता और उससे जुड़े कुछ बहुत गहरे उपदेशों पर बात करने वाले हैं। जी, ये ऐसे स्रोत हैं जो हमें जीवन को देखने का, समझने का एक नजरिया देते हैं। कर्म है, शांति है, कर्तव्य है। हाँ, और इनका मकसद लिखता है कि कैसे हम जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं, अपने काम कैसे करें, नतीजों से कैसे न जुड़ें और वो जो मन का संतुलन है वो कैसे पाएं। बिल्कुल। तो चलिए इन विचारों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हाँ, एक बात जो बार बार सामने आती है वो है कर्म का सिद्धांत। मतलब अपना काम पूरी लगन से करो, हाँ, पर उसके फल से, उसके नतीजे से जुड़ाव मत रखो। वो मशहूर लाइन है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। जी बिल्कुल। और यहां तक कि यह भी कहा गया है कि अगर असफलता के डर से कर्म ही ना करें तो वो भी एक तरह का बंधन है। सही कहा। और देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ करें ही ना, निष्क्रिय हो जाएं। अच्छा। नहीं, बल्कि ये तो अपने स्वधर्म, मतलब जो हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है, उसे पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण से करने की बात है। जब कर्म इस भाव से किया जाता है ना कि ये ईश्वर को समर्पित है, तो वो सिर्फ एक काम नहीं रहता, वो एक साधना बन जाता है। हाँ बिल्कुल, एक तरह की पूजा, एक साधना। और इससे करने वाले को एक अलग ही मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि ध्यान फिर प्रक्रिया पर होता है, परिणाम पर उतना नहीं। तो ये जो कर्म फल से अनासक्ति है, क्या यही वो शांति का रास्ता है? क्योंकि मन की शांति पर भी बहुत जोर है इन स्रोतों में। जी, बहुत ज्यादा। जैसे उदाहरण दिया गया कि शांत पानी में ही अक्स साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन हमें सही रास्ता दिखाता है। बिल्कुल सही। अशांत मन में तो इतने विचार चलते रहते, इतना शोर होता है कि कुछ साफ समझ ही नहीं आता, सही फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। हाँ। और स्रोत बताते हैं कि जो नियमित अभ्यास है, जैसे ध्यान करना, साधना और ईश्वर में भक्ति रखना, इनसे मन धीरे धीरे स्थिर होता है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि ये जो अंदरूनी शांति है ना, ये बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। ये दिलचस्प है। हाँ, और गीता ये भी तो सिखाती है कि आत्मा अमर है, शरीर है जो नश्वर है, आता जाता है। हाँ, ये तो बहुत गहरा सत्य है। और इस सत्य को जब हम सच में आत्मसात कर लेते हैं तो मृत्यु का डर बहुत कम हो जाता है, जीवन को देखने का, जीने का नजरिया बदल जाता है। सही बात है। और फिर अपने कर्मों को बस ईश्वर की इच्छा मानकर उसे समर्पित कर देना, इसी में परम शांति बताई गई है। ये आत्मा की अमरता वाली बात तो वाकई सोचने पे मजबूर करती है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पहलू है संगति का। मतलब हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। जी, संगति का असर। हाँ, इस पर भी काफी जोर दिया गया है। महाभारत से कर्ण का उदाहरण अक्सर आता है। हाँ, कर्ण कितनी प्रतिभा थी उनमें, दानवीर थे, पर वो दुर्योधन की संगति, वो कहीं ना कहीं उनके पतन का कारण बनी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमें अपने साथी बहुत सोच समझकर चुनने चाहिए। संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। सही कहा। और इसी से जुड़ी एक और बात जो एक स्रोत में कही गई है, वो ये कि अपनी जो निजी परेशानियां हैं या कमजोरियां हैं, वो हर किसी को बताते नहीं फिरना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? उसमें तर्क ये दिया गया है कि ज्यादातर लोग, मतलब शायद 80% लोग, उनको सच में कोई परवाह नहीं होती आपकी मुश्किलों से। और जो बाकी 20% है, उनमें से कुछ तो शायद मनी मन खुश भी होते हैं कि आप परेशानी में हैं। अरे, ये तो थोड़ी कड़वी सच्चाई लगती है। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिकल सलाह है शायद। इसलिए अपना आत्मबल बनाए रखना जरूरी है, और अगर कहीं अन्याय दिखे तो उसका सामना करना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक और बहुत अहम सीख जो मिलती है वो है वर्तमान में जीने की, आज में। जी हाँ, वर्तमान क्षण। न तो जो बीत गया उसका शोक मनाना, बिल्कुल, नहीं जो आने वाला है उसकी बेकार में चिंता करना। बिल्कुल, क्योंकि हमारे हाथ में तो बस यही पल है जो अभी है ना? हाँ, बस यही पल, और इसी का सही इस्तेमाल करना है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें तो सार क्या निकलता है? यही कि अपने कर्तव्य, अपने स्वधर्म का पालन करें। हाँ, कर्म करें पर फल से अनासक्त रहें, मन को शांत रखने का अभ्यास करें, साधना करें, अच्छी संगति चुने। हाँ, अच्छी संगति चुने, और ये समझें कि आत्मा अमर है। भक्ति, ज्ञान और कर्म, इन तीनों का संतुलन ही जीवन में स्थिरता और सफलता लाता है। और ये जो कर्मों को ईश्वर की इच्छा मानकर एक समर्पण के भाव से करना है, शायद यही असली भक्ति है। हाँ, कह सकते हैं। इस नजरिए से देखें तो शायद जीवन की मुश्किलें उतनी बड़ी ना लगें और हर पल में एक संतुष्टि मिले। ये विचार सच में बहुत गहरा है। जरा सोचिए,
अगर हम अपनी रोज की जिंदगी में सिर्फ एक सिद्धांत, मान लीजिए यही कर्म फल से अनासक्ति, हाँ। इसी को पूरी तरह सचेत होकर अपनाने की कोशिश करें, तो हमारी जो रोज की चुनौतियां हैं, छोटी बड़ी सफलताएं हैं, उनके प्रति हमारा नजरिया कितना बदल सकता है। हाँ, सोचने वाली बात है। इस पर थोड़ा विचार करना, मनन करना शायद काफी उपयोगी हो सकता है सबके लिए।